ओके, नाउ जाएंगे प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट में हमने कल डे 7 है, आज हमने बनाना है डे 8। ओके, पैकेज हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, डे 8 दे दिया हमने यहाँ से। ओके, नाउ लिस्ट। ओके, उसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ओके, सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म्स जो है वो आपने 9th 10th से लेकर के 12th और ग्रेजुएशंस में पढ़ा है केमिस्ट्री में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है, जो जब मैं मुझे जो जितना याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो 9th में मुझे कार्बन की पॉलीमॉर्फ्स बताया गया था कि कार्बन के पॉलीमॉर्फ्स हैं, इथेन, मीथेन और भी है। ठीक है, यही दो ही मुझे याद अब तक है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म्स के मतलब होता है कि इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज के which has multiple forms, which has multiple forms, that is called the polymorphism. Okay, things or which has many forms, that is called polymorphism. तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को, हम अपने जावा के प्रोजेक्ट्स में। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है कि क्लास हम मेनी फॉर्म्स में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्लास को मेनी फॉर्म्स में नहीं रख सकते, मीन्स मेनी फॉर्म्स के मतलब क्या हो गया, विच हैज द सेम नेम, है ना, विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एक मेनी मेनी मॉर्फ्स के मतलब है कि अ थिंग विच हैज द सेम नेम विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जावा में अब तक जो हमने सीखा है कि मैं एक नाम से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, या एक ही क्लास को क्रिएट कर सकता हूँ, या एक ही मेथड को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर सेम नेम अगर हम यूज करेंगे विद इन द क्लास, ठीक है, और विद इन द फाइल, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, वहां पे कंपाइलेशन एरर आएगा। इमीडिएट कंपाइलेशन एरर में आपका क्या बताएगा कि दिस हैज बीन डुप्लीकेटेड। ओके, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज कर ले कि डे 8 में मैंने एक एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, पॉलीमॉर्फ। ठीक है, एक क्लास हमने बनाया, ये बन गया। इस पैकेज के अंदर ये पॉलीमॉर्फ नाम का क्लास जो है यूनिक है। आई कैन क्रिएट दिस सेम पॉलीमॉर्फ क्लास इन द डिफरेंट पैकेज। ओके, तो ये पैकेज लेवल पे क्या है, पॉलीमॉर्फ जो है वो हमारा यूनिक है। अब अगर मैं यहाँ पे, अब अगर मैं ORG के अंदर एक नया पैकेज बनाने जा रहा हूँ और फिर मैं डे 8 लिखता हूँ, तो अब ये देखें, ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों है, अगर ये प्रॉब्लम है तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे सपोर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे हम डे 8 नहीं बना सकते और हम बोल रहे हैं कि एक ही चीज का मेनी मॉर्फ्स हो जाएगा, मीन्स उसका क्या होगा, रूप होगा। नो, तो इस लेवल पे हम आपको शो ये करना चाह रहे हैं कि हर एक लेवल पे जितने भी क्लासेस एंड मेथड हम डिफाइंड करते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। जैसे अभी मैंने डे 8 के अंदर पॉलीमॉर्फ्स यूज किया है, डे 7 के अंदर भी मैं पॉलीमॉर्फ क्लास क्रिएट करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इस पैकेज के अंदर डे 701 के अंदर पॉलीमॉर्फ नाम का कोई क्लास पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये क्रिएट हो गया। मैं इसे, ठीक है, रिफैक्टर कर देता हूँ, रिफैक्टर रीनेम, इसको मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, रिफैक्टर। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्यों किया इसको रिफैक्टर, ये पॉलीमॉर्फ। ठीक है,
तो ये डे 7 में है, पैकेज डिफरेंट हो गया, बाउंड्री लाइन डिफरेंट हो गया, तो ये इट इज एक्सेप्टेड। बट अगर मैं डे 8 के अंदर ही एक पॉलीमॉर्फ नाम का क्लास बनाऊंगा, इट विल नॉट अलाउ यू मी टू क्रिएट द पॉलीमॉर्फ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अनेबल टू पास टेम्पलेट क्लास। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, कैन नॉट क्रिएट क्लास, वाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं इसको फोर्सली अगर क्रिएट करना चाहूं तो क्या होगा, कंपाइलेशन से एरर आ जाएगा, क्या कि दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो इट वोंट अलाउ। ओके ओके, अगर मैं फोर्सली बनाता हूं तो फोर्सली यहाँ पे मैं बना सकता हूँ क्लास पॉलीमॉर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बनाया तो देखें रेड सिग्नल आ गया, डुप्लीकेट क्लास पॉलीमॉर्फ। ठीक है, मीन्स एक लेवल पे हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो ईच एंड एवरी डिफरेंसेस और आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज यूनिकली आइडेंटिफाई इन देयर हायरार्की लेवल। हम हायरार्की लेवल यूज कर रहे हैं, वर्ड मींस कि हर हायरार्की पे ये यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा। जैसे यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को ले तो इस स्ट्रक्चर में मेरा सबसे फर्स्ट जो रूट है वो वीकली ऑटोमेशन बैच है, उसके अंदर फिर एसआरसी है। तो अगर मैं वीकली ऑटोमेशन बैच के अंदर एक और एसआरसी देंगे तो ये इट विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हायरार्की यूज किया है यहाँ पे वर्ड, कि हायरार्की लेवल पे यूनिकली आइडेंटिफाइड है। हाँ, हम अगर उसके लेवल हायरार्की को चेंज कर देते हैं, अगर मेन के अंदर एक और हम पैकेज या डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं एसआरसी से, इट विल बी क्रिएटेड, बिकॉज यहाँ पे कोई एसआरसी नाम का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस हायरार्की पे। क्लियर है, तो हायरार्की लेवल पे हर चीज यूनिकली आइडेंटिफाइड है। अगर हायरार्की लेवल पे हर चीज यूनिकली आइडेंटिफाइड है तो मैंने जो पॉलीमॉर्फिज्म कर दिया है, थिंग विच हैज मेनी फॉर्म्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वैलिडेटेड, है ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको जस्टिफाई नहीं करता है, राइट। समझ आ रही है आप लोग को? हेलो। जी सर। जी सर। ठीक है, यस मैं सर, यस सर। मैं यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जस्टिफाई भी कर रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड भी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो मेरा जो चैप्टर है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है क्या है कि अ थिंग विच हैज मेनी फॉर्म्स, है ना, अ थिंग विच हैज मेनी फॉर्म्स। मैं एक चीज की मेनी फॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज की मेनी फॉर्म्स हो सकती है, लेकिन मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिकली क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्लास नहीं बन रहा है। तो कैसे मैं मान लूं कि दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, कि जावा पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कर रहा है, पैकेज में नहीं बना पा रहा हूँ। दिस इज द फीचर ऑफ जावा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि हायरार्किकल लेवल पे आप चीजों को बना सकते हैं। बट जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है यहाँ पे मेथड के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, क्लासेस के नहीं होंगे, पैकेज के नहीं होंगे, इंटरफेस के नहीं होंगे। किसके होंगे? मेथड्स के होंगे। मेथड्स। ठीक है, अब मेथड्स का क्यों होंगे? क्योंकि जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को और उसके फीचर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल जेवीएम मैं बोल रहा हूँ, जावा कंपाइलर है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई यूनिकली करता है। अगर मैं एक ही नाम से, जैसे अगर रियल लाइफ में भी अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, कि ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वाड्रेट्स होते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं या 4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो कुदरती तौर पे भी जो आप
के प्लानर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, वो कुछ ना कुछ यूनिकली आइडेंटिफाइड कर देते हैं, जिससे माँ बाप अपने बच्चे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन कॉमनली अगर वो मार्केट में है तो हर कॉमन पर्सन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। दे सेड दैट दे आर ट्विन्स, देयर मींस दे आर इक्वली आइडेंटिकल, है ना। लेकिन वही माँ बाप जो होते हैं वो बता देते हैं कि नहीं ये मेरा बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, जबकि दोनों के डिफरेंसेस जो होते हैं माइनर्स होते हैं, कुछ मिनट या कुछ घंटे का होता है। शकल सबाहत बिल्कुल सेम, एक्शन सेम होते हैं, है ना। तो वहां पे जो कंपाइलर है, पेरेंट्स जो कंपाइलर है, उसको पता चल जाता है कि मेरा कौन बड़ा बेटा है कौन छोटा बेटा है। इवन वो 4, 5, 10 में भी फर्क कर देता है। तो ये कुदरती तौर से आपके क्रिएटर्स जो है वो यूनिकली हर आइडेंटिफाइड कर देते हैं। उसी कंसेप्ट को, उसी क्रिएटर के कंसेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ कहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म अपने जावा के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म कोई न्यू वर्ड्स नहीं है, इट्स हैज बीन गिवन और अडॉप्टेड फ्रॉम द क्रिएटर्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के केस लेते हैं तो जावा बोलते हैं कि मैं मेनी ये बना सकता हूँ, मेनी उसके फॉर्म्स को बना सकता हूँ मेथड के लेवल पे। क्लास लेवल पे मैं मेनी फॉर्म्स नहीं बना सकता हूँ, इंटरफेस लेवल पे नहीं कर सकता हूँ, पैकेज लेवल पे नहीं कर सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ओवरलोड पॉलीमॉर्फिज्म्स जो है वो हम किसका करते हैं, मेथड के करते हैं। इसी वजह से इसका दूसरा नाम ओवरलोडिंग भी है, ओवरराइडिंग भी है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर दो कंसेप्ट को लेकर के आता है। पहला कंसेप्ट है ओवरलोडिंग और दूसरा कंसेप्ट है ओवरराइडिंग। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं जावा के अंदर। मैं दूसरे लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ और रियल लाइफ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जावा की एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म एक कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोड, और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइड। ये दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, अब जो मेथड ओवरलोड है वो क्या होता है। मेथड ओवरलोड में पॉलीमॉर्फिज्म का केस क्या है, ये मैं यहाँ पे मेथड ओवरलोड का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेथड ओवरलोड, अब मैं यहाँ पे एक मेथड हमने बनाया वाइड ऐड करके। ठीक है, ए शॉर्ट हम यहाँ पे दे देते हैं ऐड विथ नो पैरामीटर। ठीक है, अब एक और हम मेथड बनाएंगे वाइड ऐड। ठीक है, जैसे ही हम बनाने जाएंगे तो ये बोलेगा कि ये नहीं बन सकता है, आपका नाम सेम है, एवरीथिंग इज इक्वल। ये कभी नहीं हो सकता है कि एवरीथिंग इज इक्वल, कुछ ना कुछ चेंजेज हो सकता है। जैसे क्रिएटर प्लानर जो है वो चेंजेज कर देता है ट्विंस के अंदर, थोड़ा ना थोड़ा कोई बिहेवियर और कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूनिक हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप सेम होगा, सकल सबाहत सेम होगा, बट द एक्शंस सम एट्रीब्यूट्स मस्ट बी चेंज। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एट्रीब्यूट इसका चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट चेंज हम लोग किससे करते हैं, पैरामीटर से करते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे बताया कि ये एडिशंस और ये एडिशंस में क्या चेंजेज है, नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज है। ठीक है, नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज है, तो इसने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर वेलकम, आप विथ टू पैरा ऐड विथ टू पैरामीटर, टू इंटीजर पैरामीटर। मैं ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर मैं फिर टू पैरामीटर का ही बनाता हूं तो ये बोलता है, फिर एरर आएगा कि भाई ये फिर दोनों यूनिकली आइडेंटिफाइड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दे देता हूँ डबल। जैसे ही मैंने डबल किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा फर्स्ट पैरामीटर इसका डबल है, सेकंड पैरामीटर इसका इंटीजर है। ठीक है जी, फिर एक और मैं एग्जांपल आपको लेता हूं कि फिर मैंने यहाँ पे दे दिया
एक डबल लूंगा, एक इंटीजर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कि फर्स्ट पैरामीटर इसका इंटीजर होगा, सेकेंड पैरामीटर डबल होगा, तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाइड हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के डेटा टाइप ये इक्वल सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पैरामीटर्स दे रहे हैं तो नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, अगर इंटीजर इंटीजर ही है तो मुझे नंबर्स ऑफ पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे सपोज कर ले कि मैं अगर इंटीजर इंटीजर लेता हूं, तो ये 2 इंटीजर्स पैरामीटर नहीं लेगा, वो क्या होगा, हमें एरर दे देगा। तो हम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर सी, नंबर्स ऑफ पैरामीटर हमने चेंज कर दिया, ये एक्सेप्ट कर दिया, ऑल्दो ऑल द पैरामीटर्स है इंटीजर टाइप, ठीक है। तो जैसे ही हमने नंबर्स ऑफ पैरामीटर चेंज किया, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द जावा कंपाइलर। अब अगर मैं बोलूंगा कि 3 ही पैरामीटर का है, तो इंटीजर इंटीजर नहीं लेगा, हमें इसकी पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा, 1 का करूं 2 का करूं, जैसा ही यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाएगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पे देखें कि नेम सेम है, हमने ऐड यूज किया है, बट द पैरामीटर इज ए डिफरेंट। These things means this implementations of add is called the polymorphism, means the similar name with the different attributes, एक ही है लेकिन many forms है, there is a one name but many forms, ये एक forms है with no parameter, ये 2 parameter with the different forms, 2 parameters but the data is a different, here also the sequence of the data is different, here 3 parameters, here 3 parameters but the data types is different, ओके। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कंसेप्ट आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। गॉट द पॉइंट। तो मेथड ओवरलोड जो होता है वो एक क्लास के अंदर सिमिलर मेथड मल्टीपल टाइम्स हम डिफाइन करते हैं, यानी कि विद द सेम नेम हैज बीन डिफाइंड इन अ वन क्लास इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोड, ठीक है। एक क्लास के अंदर जब हम एक से ज्यादा सेम नेम के मेथड को डिफाइंड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कंसेप्ट मेथड ओवरलोड कहलाता है। किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरलोड कहलाता है। और मेथड ओवरलोड क्या है, ये आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के लिए मुझे बैकएंड थ्रू जाना पड़ेगा, इनहेरिटेंस देखना पड़ेगा। तो मैं स्लाइड में चलता हूं, पॉलीमॉर्फिज्म्स है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एडवांटेज डिसएडवांटेज है, दैट इज मैंने आपको सिर्फ ये समटाइम्स ये सिली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बट ऐसे एवरीथिंग है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इनहेरिटेंस दैट इज मे इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। जैसे इनहेरिटेंस में आप अपने फ्रेमवर्क्स में किस तरह का इनहेरिटेंस को यूज किया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्ट करता है या नहीं करता है, अगर सपोर्ट करता है तो किस तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर नहीं डायरेक्ट वे में नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ये सारी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है कि जो मैं रियल लाइफ में चलता हूँ पहले, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत कॉमनली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों का जो शकल और शकल नॉट सबाहत, शकल जो है 90% मुझसे मिलता है, ठीक है। तो मेरे मेरे बच्चों ने मेरा जो प्रॉपर्टीज था, मेरा स्ट्रक्चर था, वो एक्वायर किया। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। बाप के पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स अगर हम बोलते हैं तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स एज वेल एज द फंक्शनल एट्रीब्यूट्स,
अगर किसी बच्चे के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, और ये नॉर्मल है। ये क्रिएटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिकमेंडेशंस है कि बाप का जो है परछाई, हम लोग जनरल गांव में अगर आप रहते होंगे तो जो लोग बोलते हैं कि बाप का लक्षण पकड़ा है ना, ऐसा नॉर्मल ये स्टेटमेंट पास होता है। जो कि वो एक नेचुरल फेनोमेना है, आपके क्रिएटर्स ने ये नेचुरल फेनोमेना बनाया है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नो साइंटिस्ट कैन डिनाई दिस नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। इसको किसी को डिनाई नहीं कर सकता है और ना ही कोई डिनाई कर सकता। आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये नहीं हो सकता है। इट इज ओनली व्हेन वी आर गोइंग विद द क्रॉस, ठीक है। ये और फिर उसकी फिर आपके क्रिएटर ने आइडेंटिफिकेशंस दिया है। आई एम नॉट गोइंग विद द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो क्रिएटर्स है, मैं जावा की वो सारी इंप्लीमेंटेशंस और फीचर्स यहाँ पे आपको प्रूव कर रहा हूँ जो क्रिएटर्स ने जब आज से 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पहले जब ये वर्ल्ड को बनाया था उस वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है। उसी को हम लोग ने 1992 में जेम्स गॉसलिन ने उसी में थिंकिंग को इंप्लीमेंट किया है जावा के अंदर। नथिंग हैज बीन न्यू इम्प्लीमेंटेशन इन द जावा, सिर्फ को रिलेट करना आपको है, ठीक है। और को रिलेट करने के बाद सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसको सिर्फ हम लोग ने टेक्निकली इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो वर्ड है, इनहेरिटेंस वर्ड जो है ये बहुत पुरानी वर्ड है और इसकी जो फेनोमेना है वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड से है, ठीक है। और आज तक ये है और टिल द डूम्स डे ये रहेगा, नो वन कैन डिनाई। नेक्स्ट ये है कि हम इसको, इस प्रॉपर्टी को, इस वर्ड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जावा के अंदर। तो जावा के अंदर कैसे कर रहे हैं, हमने एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी को जब हम एक्वायर करते हैं सब क्लासेस के अंदर, तो वो जो प्रोसेस है एक्वायरिंग करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। प्रोसेस जो है acquiring the property of the parents class into the child class is called the inheritance. Okay, got the things? Yes. ठीक है। या 100% ये नेचुरल फेनोमेना भी है कि 100% प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स की बच्चों में नहीं आती, ये डिपेंड्स करता है, ठीक है। लेकिन आना है, दैट इज मैंडेटरी कि वो आना है, लेकिन कितना परसेंट आना है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटर्स, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटर्स कि कितना परसेंट आएगा। लेकिन नो वन कैन डिनाई कि नहीं 0% नहीं आ सकता, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे एट्रीब्यूट्स में आए या उसके फंक्शंस में आए, दैट विल कम इनटू दिस, ठीक है। बच्चों में आएगा ही। तो डे 8 में मैं यहाँ पे एक पैकेज बना रहा हूँ इनहेरिटेंस का, ठीक है। इनहेरिटेंस कितने तरह के जावा के अंदर सपोर्ट करते हैं ना, यहाँ पे कंट्राडिक्शंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस मानता हूँ, लेकिन समहाउ, ठीक है, जो मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, ठीक है, उस रिलीजन में सम there is no contradictions, there is no dots, and there is also no dots in the Java. The beauty is that my religion and Java is very near to each other. Okay, so मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, अदर्स कॉन्ट्राडिक्शंस है तो मैं उसकी यहाँ पे किसी भी तरह का कमेंट्स नहीं पास करना चाहता हूँ। ये मेरा फेथ है और ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके फेथ से मेरी फेथ वेरी करे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, that this is not the platform to to clear it all। बस मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जावा की जो थिंग्स हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि अगर आपके पास, ठीक है, आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों बच्चों में आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स
आएगा, लेकिन कितना आएगा इट डिपेंड्स ऑन द अगेन क्रिएटर्स। ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो हर एक क्लासेस के कितने परसेंटेज ऑफ एट्रीब्यूट्स को सब क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। दैट इज द डेवलपर चॉइस। नाउ ये आएगा तो फर्स्ट जो है कि किसी माँ बाप के एक ही औलाद होता है, ठीक है, तो एक औलाद है तो दैट इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, कि एक बेटे के अंदर सिर्फ बाप का है, देयर इज नो चाइल्ड, ओनली सिंगल चाइल्ड। ठीक है, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके एक चाइल्ड है, तो वहां पे उस पेरेंट्स की जो एट्रीब्यूट सिंगल चाइल्ड में आ रही है, वो सिंगल चाइल्ड जो है वो उसकी ऑथराइज्ड है उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इस एक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन समटाइम्स क्या वेरी कॉमनली इन इंडिया आल्सो द पेरेंट्स हैव मल्टीपल चाइल्ड्स, एटलीस्ट 2। ठीक है, गवर्नमेंट भी बोलती है कम से कम 2 रखिए, और ज्यादा से ज्यादा भी 2 रखिए। ठीक है, तो 2 की बात करता हूं, तो एक पेरेंट्स की एट्रीब्यूट्स है 2 चाइल्ड्स में आ रही है, तो ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नहीं, ये भी कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस इन ए 2 डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, उसके बाद होता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के मतलब कि आपके दादा के प्रॉपर जो एक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स थे आपके अब्बा में आया, और आपके अब्बा का एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस आप में आया। ठीक है, तो ये लेवल है, मल्टी लेवल आपका इनहेरिटेंस है। फिर उसके बाद हायरार्किकल है। हायरार्किकल किस तरीके से होता है, मैं स्लाइड में आपको बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हायरार्किकल, वन क्लास सर्व्स एज ए सुपर क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास। यानी कि आपके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे में आपकी क्या जा रही है, प्रॉपर्टीज जा रही है, एट्रीब्यूट्स जा रहे हैं, तो वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, हायरार्किकल। सिंगल में एक सब क्लास होगा, मल्टी लेवल में होगा, जैसे एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन हम बोलते हैं पेरेंट, पेरेंट्स से ग्रांड पेरेंट, पहले ग्रांड पेरेंट की एट्रीब्यूट्स पेरेंट्स में आई और पेरेंट्स की एट्रीब्यूट्स फिर चाइल्ड में आया, तो वो मल्टी लेवल कहलाएगा। ठीक है, मैं एक पेंट ब्रश में आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे ये एक क्लास है, ठीक है, मैंने क्लास इसका दिया नाम क्लास ए। ठीक है, और मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं, ठीक है, और इसका नाम रख रहा हूं क्लास बी। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज ए और बी की प्रॉपर्टीज, ए की प्रॉपर्टीज हम बी में ला रहे हैं, तो ये कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस, सिर्फ वन चाइल्ड है इसके अंदर। ठीक है, हायरार्किकल में क्या होगा, दिस इज ग्रांड पेरेंट, हम इसको करते हैं ग्रांड पेरेंट। ठीक है, हायरार्किकल नहीं है, मल्टी लेवल में दे रहा हूं एग्जांपल। ये आएगा पेरेंट के अंदर, पेरेंट के अंदर, और फिर दूसरा आएगा आपका क्या, चाइल्ड के अंदर। ठीक है, ये यहां से पहले पेरेंट में आया, ग्रांड के अंदर पेरेंट में आया, और ये फिर चाइल्ड में आया। दिस इज कॉल्ड, ये है चाइल्ड। ठीक है, तो ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि आपके पास एक क्लास है ग्रांड पेरेंट्स, उसके अंदर पेरेंट्स, उसके उसके फिर चाइल्ड में आया, तो ये कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, सेकंड जो ब्लू डायग्राम में है ये मल्टी लेवल है। एंड हायरार्किकल, ठीक है, जैसा ये मैं रेड में ले रहा हूं, थोड़ा ऊपर इसको ले जाता हूं। ये पेरेंट है, ठीक है,
ये एक चाइल्ड हो गया, दो चाइल्ड हो गया, चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड 1 में आया, ठीक है, फिर पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड 2 में जा रहा है, और फिर पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड 3 में जा रहा है। दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। समाज, जो आपके समाज जिसको बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, विल नॉट अलाउ दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये बोलता है कि the attributes is coming from the two parents, this is not possible at all। ठीक है, दो पेरेंट्स की एट्रीब्यूट, ये पेरेंट्स 1 है और ये पेरेंट्स 1 है, यहाँ पे सिर्फ जावा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी करता है नेचुरल फेनोमेना के साथ। ये पेरेंट 1 है, ठीक है, ये पेरेंट 1 है, बट आपको सीखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको काम अगर करना है पेरेंट 2। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जो पेरेंट चाइल्ड है, ही इज एक्वायरिंग द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ these two parents। देखिए, नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट जावा और सी प्लस प्लस में ये है, ये दिस इज ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है उसकी फीचर्स को, तो ये कहलाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा ऑल्दो इट इज नॉट सपोर्टिंग डायरेक्ट, क्यों सपोर्ट नहीं करता है? बिकॉज कि पेरेंट 1 के एट्रीब्यूट अगर मान लिया, सपोज कर ले कि एक वेरिएबल एक्स है और पेरेंट 2 में भी एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे भी आपका एक्स है, तो क्या होगा? ये दोनों आएंगे इसके अंदर एक्स। ठीक है, अब ये एक्स आएगा तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि किस एक्स की मैं एज्यूम करूं चाइल्ड के अंदर, पेरेंट एक्स, पेरेंट 1 का या पेरेंट 2 का। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, दिस इज नॉट द रियल इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज नॉट द नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी को जावा ने इंटरफेस जो हमारा है उससे सॉल्व किया कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट, then first come first serve, then first come first serve attitude will be applied, first come first serve attitude will be applied। ठीक है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बताऊंगा, बट जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तो ये मैं आपको बताऊंगा कि वेयर इट इज हैपेंड, इन विच एरा इट हैज बीन हैपेंड व्हेन वी हैव द मल्टीपल पेरेंट्स। ठीक है, सो इंटरफेस के थ्रू हम इस कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को, जो अननेचुरल फिनोमेना है, उसको यहाँ पे हैंडल्ड करते हैं, और ये जो कहलाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एटीट्यूड से इसको अप्लाई यहाँ पे अप्लाइड होता है। यानी कि अगर हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं विच हैज द सिमिलर सिमिलर व्हाट, सिमिलर
एट्रीब्यूट्स जो है वो आ रहा है, तो जो फर्स्ट इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे इस चाइल्ड क्लास के अंदर, उसी का वो एट्रीब्यूट्स आएगा, सेकेंड वाला इग्नोर हो जाएगा, थर्ड वाला इग्नोर हो जाएगा, फोर्थ वाला इग्नोर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज होल आपका इनहेरिटेंस है। मैंने यहाँ पे, अब इनहेरिटेंस में हाइब्रिड क्या है, या तो फिर आप सिंगल को मल्टीपल के साथ ऐड कर दें, या फिर मल्टी लेवल को मल्टीपल के साथ ऐड कर दें, या फिर आप मल्टीपल को और ये हायरार्किकल को सिंगल के साथ, या मतलब ये एक दूसरे के साथ, अगर एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, इट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय दिस इंटरफेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉमन पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स आएंगे, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। सो ये इंटरफेस के थ्रू ही हम हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ओके, और जब ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म का, पॉलीमॉर्फिज्म का एक टॉपिक बचता है मेथड ओवरराइडिंग। वो चूंकि अभी टाइम कम बच रहा है, 1 मिनट के करीब है, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, या ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट्स के बाद मिलते हैं। ओके, Okay, sir.